जय कुल देवता जी। सभी कुली बिरादरी को मास्टर गंधर्व सिंह का नमस्कार। तो आज एक बार फिर एक नया वीडियो लेके मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। इसका एक ही मकसद है, वो है कि अपनी पूरी बिरादरी को एक जानकारी देना, एक सूचना देना। वो ये है कि जो हमारे कुल देवता दरबार में धर्मशाला का जो काम चल रहा है, जो कि सभी जान रहे हैं और पूरे सारे वाक़िफ़ हैं कि वो हमारे लेंटर लेवल तक है, उसके बीम पड़ चुके हैं। और जो धर्मशाला की लंबाई और चौड़ाई है, वो 93 फुट लंबाई है उसकी और 32 फुट उसकी चौड़ाई है। तो आप सभी के सहयोग से कुलदेवता दरबार में बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है और अभी तक 12 से साढ़ा 12 लाख रुपया वहाँ पे खर्चा हो चुका है, जो कि आप लोगों ने बिना मांगे ही दिया है। ये आप लोग की भाव है, जिससे कि हमारी टीम जो है आगे बढ़ सकी है। इसमें बहुत सारे हमारे साथियों ने योगदान दिया है। कुछ ऐसे लोग हैं, 130 लोग ऐसे हैं जिनका हर महीने कुछ न कुछ योगदान जो है वो हर महीने उनके अकाउंट से कट के कुलदेवता जी के अकाउंट में कुछ न कुछ पैसा जाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी भी शुभ काम पर सबसे पहले कुलदेवता जी के दरबार में ही अपना पैसा देते हैं, अपना योगदान देते हैं, अपना भोग लगाते हैं, अपनी सेवा करते हैं। उसके बाद अपना शुभ काम जो करता है, कोई किसी अपने बच्चे के जन्मदिन पे पैसे डाल रहा है, कोई किसी ने नया काम शुरू करना है, उस पे वो कर रहा है। मतलब जो भी नया काम कोई करता है या कोई शुभ अवसर हो, कोई त्योहार हो, तो उस पे कम या ज़्यादा अपने भाव के अनुसार कहीं न कहीं कुलदेवता अकाउंट में पैसे वो डालते हैं, सेवा करते हैं और उसी पैसे का वहाँ पे निर्माण काम में जो है इस्तेमाल किया जाता है। अभी हमारा प्रोग्राम है, जो हमारी बैठक हुई है कुछ दिन पहले, हम चाह रहे हैं कि इस जून के महीने में जून 15 तक जो है हमारे कुलदेवता दरबार की धर्मशाला का लेंटर जो हो पड़ जाए, ताकि एक बहुत बड़ी सहूलियत बन जाए पूरे समाज के लिए। तो उसमें हमारा जो एस्टीमेट है, हमारा एस्टीमेट जो है वो 10 लाख रुपए का वहाँ पे खर्चा आ रहा है, क्योंकि ये कम से कम 3200 स्क्वायर फुट के करीब-करीब लेंटर बढ़ रहा है और वो कहाँ कैरेज वगैरह बड़ी ज़्यादा है। तो जो हमारी अकाउंट की पोजीशन है, तो ये मैं बताना आप अपने परिवार से तो मुझे शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमने शुरू में धर्मशाला का काम शुरू किया था, उस वक़्त हमारे अकाउंट में 3500 रुपया था। तो हमने 12 लाख का काम कर दिया था आप लोगों के सहयोग से। लेकिन इस वक़्त हमारे अकाउंट में 1.5 लाख रुपया है, कुलदेवता जी के अकाउंट में 1.5 लाख रुपया है, तो हम 10 लाख का प्रोजेक्ट उठाने जा रहे हैं। मुझे पूरी आशा है, बहुत सारे मेरे साथियों ने टेलीफ़ोन पर भी मुझे बताया है जो हमें सहयोग देना चाहते हैं, कोई मटेरियल देना चाहता है, कोई पैसा देना चाहता है, जो हम जल्दी ही ग्रुप में अपडेट करेंगे। और हमारे जो साथी जिनका हर महीने जो सेवक कुलदेवता जी के जो हर महीने जिनके अकाउंट से कट रहा है, उसकी तादाद जो है, उसका अमाउंट जो है वो 30,000 को टच कर गया है, 30,000 रुपया पर मंथ जो है अकाउंट में आ रहा है। तो हमारा और भी अभियान है कि हम सब अपने साथियों से मिलेंगे जाके, सेवक जो हैं जितने भी अपनी बिरादरी है हमारी उनसे मिलेंगे। कम या ज़्यादा जो उनका भाव होगा, हमारा फ़र्ज़ है कि उनको उसमें शामिल करना है, ताकि ये कुलदेवता के दरबार का काम जो है, ये कंटिन्यू रहे। ये नहीं कि छोटा थोड़ा-सा काम करने के बाद हम इसको रुक जाए। तो अब मेरी एक निवेदन है कि अगर कोई भी हमारा कुली बिरादरी का आदमी जो है, वो इसमें योगदान देना चाहता है, कोई मटेरियल देना चाहता है, कोई सीमेंट देना चाहता है। सरिया हमने थोड़ा-सा खरीद लिया है, जितना हमने सरिया लगना था। सरिया के अलावा कोई भी मटेरियल आप देना चाहते हैं, तो आप जहाँ पे भी बताएँगे हम मटेरियल को ले लेंगे। आप मटेरियल अपनी मर्ज़ी से परचेज़ नहीं करेंगे, आप मुझसे संपर्क करेंगे। मैं चाहूँगा कि हमने कुछ मटेरियल ले ले लिया है, कुछ और बहुत सारे लोगों ने माना है कि हम मटेरियल दे देंगे। तो अगर अपनी-अपनी मर्ज़ी से सारे खरीद के भेज देंगे, तो मटेरियल हमारी ज़रूरत से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसलिए मेरा ये निवेदन है कि अगर कोई भी कुलदेवता जी के दरबार के लिए अपना योगदान देना चाहता है, चाहे वो पैसे देना चाहता है, तो वो तो अकाउंट हमारा रोज़ डेली जो है कुलदेवता दरबार के जो ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, उस पे वायरल होता है। ग्रुप आइकन के भी पे भी इसका अकाउंट नंबर है, आप उसमें डाल सकते हैं। स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजिए, ग्रुप में भेजें या मेरे नंबर पर भेजें, ताकि हम उसका हिसाब रख सकें, उसका सिस्टम बना सकें। तो मैं चाहूँगा कि अगर जो देना चाहे, तो हमें ये पता लग जाए। मान लो हो सकता है कि वो आप जून के महीने में देना चाहते हैं, लेकिन
मैं ये चाह रहा हूँ, बहुत सारे मुलाज़िमों का ये होगा कि जून की तनख्वाह पे देंगे, लेकिन कम से कम मुझे ये जानकारी हो कि हमें कौन से सहयोग दे रहे हैं, ताकि हमें मैनेज करना है। अगर हमें यहाँ से कलेक्शन नहीं हो पाती है, तो बेशक हमें कहीं से कर्ज़ा ही उठाना पड़े, कुछ तरीक़ाकार करके तो मैनेज करना है, वो हम अपना तरीके से देखेंगे, वो हम ज़्यादा उस पे बात नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हम तक नॉलेज हमें भी ये जानकारी मिल जाए और हम इसको अपने पास सिस्टम में रखें और हमारा जो कोर ग्रुप है, कमेटी, हम इस पे डिस्कस कर सकें कि हमें और कितना क कम है और हमें कैसे मैनेज करना है, ये हमें जानकारी मिल सके, ताकि हम ये 10-15 दिन के अंदर एक जो बहुत बड़ा काम है, जो कम से कम 1000 साल के बाद होने जा रहा है, कि एक इतनी बड़ी धर्मशाला जो है कुलदेवता दरबार में बन रही है। और इसके आगे जो कामकाज का हमने जो फ़ैसला लिया हुआ है, वो हमारा है कि हमारे पंचायत लेवल यूनिट्स बनाने हैं हमने। पंचायत के अंदर कमेटी बनेगी और वो कमेटी जो है उसका एक पंचायत लेवल का चेयरमैन होगा, जैसे हमने कुछ पंचायतों के अंदर बनाया है। और जब भी इसका फाइनल मीटिंग होगी, आगे के लिए कोई भी प्लान बनेगा, तो एडवाइज़री बोर्ड के जो चेयरमैन और वहाँ पे जो एडवाइज़री बोर्ड का जो एग्ज़ीक्यूटिव मेंबर पंचायत से चुना जाएगा, कमेटी के साथ-साथ वो भी उसके प्लान के बीच में बैठेगा और सबके राय से और सबके सहयोग से जो है काम होगा। और इस काम-काज का उस पूरे कोर ग्रुप को, पूरी जो एडवाइज़री बोर्ड है, वो उसका पूरा हिसाब देगी, ताकि वो सबको ये जानकारी रहे कि पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है और हमें कितना काम करना है। एक काम तो हमने उठा लिया था, क्योंकि वो करने के बिना कोई चारा नहीं था, क्योंकि हमारी बैठने की वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम थी। जैसे हमने स्वच्छता के लिए वहाँ पे हमने बलि का जो एक इश्यू था, बलि के लिए हमने जगह बनाई हुई है। लेकिन मैं आज इस वीडियो के माध्यम से ये भी करना चाहूँगा कि हमने वहाँ पे एक शेड तैयार किया, जिसके अंदर बलि लगाने का हमने रखा प्रबंध, वहाँ पानी का प्रबंध हमने रखा हुआ है। वहाँ पे हमने एंगल्स के साथ सरिया वेल्ड करके उसकी खाल वगैरह उतारने का पूरा इंतज़ाम रखा। लेकिन बड़ा दुःख हुआ कि कुछ दिन पहले मैं कुलदेवता दरबार में गया, तो लोगों ने वहीं पे खाल जो उतार के वहीं पे ढेर लगा दिया है। उसको इतनी स्मेल आ रही थी कि वहाँ दरबार के सामने खड़ा होना बड़ा मुश्किल था। और अगर जब वो साफ़ कर रहे हैं, उसको साफ़ करने के बाद अगर 2 बाल्टी वहीं पे पानी, बाल्टी पड़ी हुई है, टब पड़े हुए हैं, अगर वो पानी उठा के उसमें पानी डाल दें तो वो जगह साफ़ हो जाएगी। लेकिन इतना गंद पड़ा हुआ था। बलि को मना करने से हमारा कोई मकसद नहीं है, ये अपना भाव है, जो चढ़ाना चाहता है चढ़ा सके। लेकिन स्वच्छता वहाँ पे बड़ी ज़रूरी है। तो मैं एक बार निवेदन करूँगा, अगर आप बलि लगा रहे हो, फिलहाल तो कुलदेवता जी को बलि की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो स्पष्ट उनका आदेश है, लेकिन ये जब तक ये परंपरा है, हम इसको छेड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन हमारी एक मजबूरी है कि वहाँ पे वैष्णो लोग भी जाते हैं और बलि वाले लोग भी जाते हैं। तो जो बलि वाले लोग हैं, उनसे मेरा निवेदन है, मतलब एक बार फिर निवेदन करूँगा कि अगर आप वहाँ पे बलि चढ़ाते हो, तो जो बकरे की खाल वग़ैरह है, कृपया उसको उठा के, अगर नहीं घर नहीं लेना चाहते हो, तो 1-2 किलोमीटर दूर फेंक दो। अगर झटगली से लोग आते हैं, अगली साइड जाके पांडवन वाली साइड उसमें फेंक दें। इस धनराट वाली से साइड से जाते हैं तो द्वारी गली तक उसको लाएँ, वहाँ से नीचे फेंक दें। क्या होता है कि वहाँ पे वहाँ पे खालें जो पड़ी होती हैं, और जब वहाँ से यात्रु आते हो तो कुत्ते क्या करते हैं कि वो खालें उठा के सीधा जो है मंदिर में पहुँचा देते हैं और वहाँ पे गंद फैलता है। और जिस साइड से भी जो बंदा, तो अपनी साइड 1-2 किलोमीटर लेके उसको फेंक दे। और वहाँ पे जो सफाई करनी है, जब आप वहाँ पे हलवा प्रसाद करते हो, बर्तनों की सफाई हो, बर्तन ढंग से अंदर रख दिए जाएँ। जहाँ पे आप बलि लगाते हो, बलि की जगह वहाँ पे उसको पानी वगैरह डाल के साफ़ कर दिया जाए। वहाँ नीचे हमने उसको सीमेंट से कर दिया, उसको नाली बना दी है। उसको गंद को बाहर जाने के लिए 8 इंच की प्लास्टिक की पाइप, 8-10 पाइपें लगा ली हैं, ताकि जो भी कचरा वगैरह गंद हो दूर पड़ जाए। सफाई किसको पसंद नहीं, सफाई सबको पसंद है। तो मैं ये आपसे एक निवेदन करूँगा कि वहाँ पे सफाई का ध्यान रखें, मंदिर कुलदेवता जी का दरबार साफ रहे और किसी के भाव को ठेस ना पहुँचे, चाहे वो वैष्णो आदमी है या बलि वाला आदमी है, उसके भाव को ठेस ना पहुँचे। और एक बार फिर निवेदन है कि अगर इसमें कोई योगदान देना चाहता है, क्योंकि आपके दिए हुआ योगदान जो है, सदियों तक कुलदेवता दरबार में आपकी सेवा वो एक शेड के रूप में रहेगी। वहाँ जो और प्रबंध की ज़रूरतें हैं वो किए जाएँगे। कहीं टंकी बन रही है, कहीं वहाँ पे उसको चारदीवारी की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ कचरा वग़ैरह कुत्ते बिल्ली अंदर जाते हैं वहाँ पे इस पे। तो वो हम आगे का प्लान करेंगे, लेकिन इस वक़्त हमारा एक ही मकसद है, वो है कि जो हमारा धर्मशाला है, उसका लेंटर जो है वो 15 दिन के अंदर पड़ना है वहाँ पे। इसलिए अगर कोई 2 बैग, 4 बैग, 10 बैग, 1 बैग, जो भी अपने भाव से देना चाहता है, सीमेंट देना चाहता है, कोई रेता देना चाहता है, कोई खुद काम करना चाहता है वहाँ पे आके, वो भी हमें पता रहे, क्योंकि वहाँ पे 50 से 60 लोगों का लेंटर के दिन
60-70-80 आदमी होंगे तब जाके लेंटर पड़ेगा, कोई छोटा लेंटर नहीं है वो। तो चलो उस दिन तो मैं सबको दावत दूँगा। हमारी टीम ने फैसला किया कि पूरी बिरादरी हमारी वहाँ पे रहेगी, उनके सामने लेंटर पड़ेगा, क्योंकि हम अपने घर में अगर कोई लेंटर ढालते हैं तो कितना खुशी-खुशी पूरा परिवार इकट्ठा होता है। तो मैं चाहूँगा कि उसके लेंटर के दिन भी एक विशाल यज्ञ भी हो और एक अच्छा तरीके से वहाँ पे सबकी निगरानी में ये सारा लेंटर का काम हो। तो मैं चाहूँगा कि अगर कोई 10 दिन के बाद भी देना चाहता है, तो आज ही मुझे बता दीजिए, मैं उसको हमारी लिस्ट में आ जाएगा, ताकि हमें प्रबंध करना है, हमें कमेटी ने इस अंदरूनी तौर पे इसका ख़्याल रखना है कि हमें कैसे मैनेज करना है। लेंटर तो पढ़ के रहेगा, वो तो पढ़ना ही है, लेकिन आपके सहयोग की बड़ी ज़रूरत है। जैसे आपने सहयोग किया है, कुलदेवता जी का दरबार सजाया है, मैं कुलदेवता जी से प्रार्थना करूँगा कि आप सबके घर-बार सजाएँ, आपके परिवार पे वो अपनी कृपा बनाए रखें। अपने भाव से जो भी आप योगदान देना चाहते हैं, कृपया दें वहाँ पे। कोई पैसे से देना चाहेगा, कोई अपनी राय से देना चाहेगा, तो हम ज़रूर चाहेंगे कि आप इसमें जैसे आज तक शामिल रहें, खुद भी शामिल हो जाएँ और ये कुलदेवता जी का प्रचार, वहाँ की डेवलपमेंट, वहाँ की स्वच्छता, वहाँ के डिसिप्लिन, इसके लिए आप सारे अपने-अपने संबंध में, अपने सर्कल, फ्रेंड सर्कल में, अपने आस-पास में सबको इसके लिए जानकारी दें और इस कुलदेवता के डेवलपमेंट अभियान में सबको शामिल करें। तो वीडियो बड़ी लंबी हो रही है, बात आपसे बहुत ज़्यादा करने का मन भाव है, लेकिन हम इस वीडियो को फिर ये इसका कुछ जायका ख़त्म हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि एक बार सब के लिए प्रार्थना कि आप सबके परिवार खुश रहें, आप हर काम में सफल रहें और कुलदेवता दरबार में जब तक हमारी कुल बिरागी एक-एक बच्चा भी है, वो योगदान देता रहे। ये एक लंबे समय का प्रोसेस है, इसमें दरबार की डेवलपमेंट होती रहेगी और पहले भी मैंने आपसे बात की है कि मन ऐसा कर रहा है कि कुलदेवता जी का दरबार ऐसा हो कि हमारे इस पहाड़ी उत्तर भारत में ऐसा कोई दरबार ना हो, जैसा सजा हुआ हमारा कुलदेवता दरबार हो। तो इसके साथ ही निवेदन के साथ और प्रार्थना के साथ आप सबसे आज्ञा चाहता हूँ। जय कुलदेवता जी, जय नागनी माता, जय जलंधर नाग जी, जय हो।